फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 में। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अब जो, क्योंकि यूक्लिड लेमा हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो ये सबसे ज़्यादा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और 100% एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.4, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आपको रेशनल इरेशनल सब समझ में आ चुका होगा क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। 36 अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर हैं जिनसे 36 डिवाइड होता है। अगर 36 डिवाइड इन प्राइम नंबर से होता है तो जिसका भी ये स्क्वायर था, यानी 6 का ये स्क्वायर था, तो 6 भी इन दोनों से डिवाइड जरूर होगा। अब आगे हम ले लेते हैं भाई 36 तो 9 से भी डिवाइड होता है। 9 4 जा 36, तो 9 से ये क्यों नहीं डिवाइड हो रहा? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी जो बेस वैल्यू है, जिसका वो स्क्वायर था, उसकी जो बेस वैल्यू है वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए स्क्वायर है हमारा, ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे टॉपिक था जो इस थ्योरम को करने से पहले हमें समझना था। नाउ रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये हमारी थ्योरम है। अब देखो, हम कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे। क्या माना हमने? लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बटे q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हम विच इंप्लाइज रूट 2 p अपॉन q। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया रूट 2 इज p अपॉन q। इसको भी लेट करते हैं where p and q integers such that q is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। यह मान लिया। इसके साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि p और q दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये अपनी मिनिमम फॉर्मेट में है। जो मिनिमम हमारे फ्रैक्शन की फॉर्मेट होती है उसमें है। अब इनमें आपस में कोई कटिंग नहीं हो सकती, कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया। इसके बाद हमने फिर से इसको लिया अंडर रूट 2 p अपॉन q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, q इधर आ गया, रूट 2q इज इक्वल टू p। दोनों को स्क्वायरिंग करा, रूट 2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर। 2 को नीचे ले गए, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 आ गया हमारे पास। अब देखो p स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या है? p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 2 क्या है? प्राइम नंबर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? p को भी वो डिवाइड करेगा। तो हम क्या है हमारा? 2 डिवाइड्स p। अब 2 डिवाइड्स p का मतलब क्या है? p इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है p, तो p क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या कर लिया? लेट p इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल, तो 2 के हमने लिख लिया। k क्या है? कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू है। अब जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे 2 था, जहाँ पे वहां पर हमने p की वैल्यू 2k यहाँ पर हमने पुट कर ली। तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, ये 4 2 से कट गया, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2k स्क्वायर। 2 नीचे आ गया। अब देखो q स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स k स्क्वायर। अब 2 इज ए प्राइम नंबर, अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 आल्सो डिवाइड्स q। अब देखो 2 p को भी डिवाइड कर रहा था, वहां हमने प्रूव कर लिया। 2 q को भी डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। और जबकि मान के क्या चले थे कि p और q तो को प्राइम है, इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, यहां से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि p एंड q दोनों को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने स्टार्टिंग में माना था
कि रूट टू जो है रेशनल है, तो वो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, रूट टू इज नॉट रेशनल। नॉट रेशनल का मतलब रूट टू इज इरेशनल। अब देखिए, जैसे हमने रूट टू इज इरेशनल प्रूव करा है, उसी टाइप से एग्जांपल 9 है, रूट थ्री इज इरेशनल। बिल्कुल सेम इसी मेथड से इसको करना है, बस टू की प्लेस पर क्या आ गया, थ्री। थ्री इज आल्सो प्राइम। इसी टाइप से हम रूट फाइव भी प्रूव कर सकते हैं, रूट सेवन भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो तो आपको अपने आप करना है, अब उसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने रूट टू करके दिखा दिया। बिल्कुल सेम टू सेम उसी मेथड से हमको करना है। नाउ एग्जांपल 10, 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। याद है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले सिर्फ रूट थ्री, जो हमने पूरा प्रोसीजर जैसे रूट टू करा था उसी टाइप से रूट थ्री इज इरेशनल प्रूव करना है। लास्ट लाइन उसमें आ जाती है रूट थ्री इज इरेशनल। उसके बाद आपको ये 2-3 लाइन और बढ़ानी है। फिर हम लिखेंगे इसके बाद 5 माइनस रूट थ्री, 5 इज रेशनल, 5 रेशनल है, प्रूव कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और रूट थ्री क्या है, इरेशनल। अभी इसी क्वेश्चन में हमने ऊपर प्रूव करा, वो सारा मेथड करना पड़ेगा जो हमने थ्योरम 1.4 का रूट टू वाला करा है, वो सारा करना पड़ेगा। उसके बाद ये दो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है इसलिए हम कर रहे हैं। 5 इज रेशनल एंड रूट थ्री इज इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, वो हमेशा इरेशनल होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को किसी के भी साथ आप ऐड कर लो, किसी के भी साथ आप सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, किसी के भी साथ आप डिवाइड कर लो, वो ऑलवेज इरेशनल ही रहता है। तो ये रेशनल, ये इरेशनल, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, इरेशनल। तो इट मींस 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं अब हम। नाउ एग्जांपल 11, 3 रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, सारा वो पूरा प्रोसीजर करना, पूरा लिखना पड़ेगा। लास्ट लाइन में क्या आ जाता है, रूट टू इज इरेशनल। उसके बाद ये बस 3 लाइन आपको बढ़ानी है। क्या है 3 लाइन, बट हमें तो प्रूव इसको करना था, हमें रूट टू को नहीं करना था। इन 3 रूट टू, 3 इज रेशनल एंड रूट टू इज इरेशनल। अब एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनल ही रहने वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, विच इंप्लाइज 3 root 2 is also irrational. This completes our exercise 1.3. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जांपल्स जैसा ना हो, सारे आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो 1.4 का मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियोज पहुंच सके। धन्यवाद।